दरभंगा से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। मुकेश सैनी के पिता जितन सैनी की हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से 9 घंटे से पूछताछ जारी है। दरभंगा डीआईजी बाबूराम का बड़ा दावा है कि जितन सैनी हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। दरभंगा डीआईजी बाबूराम ने बड़ी जानकारी भी दी है। पुलिस को कई अहम सबूत अब तक मिल चुके हैं। घटनास्थल पर कमरे में 3 खाली ग्लास मिले। अगर एक मृतक के 2 ग्लास किसके हैं, तो ये सवाल और इस सवाल के इर्द गिर्द जांच चल रही है। तीनों खाली ग्लास को महत्वपूर्ण संकेत मान रही है पुलिस। और घर के पीछे एक लाल बक्सा भी मिला है। फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। गुप्तचरों से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई है। जितन सैनी हत्याकांड में पल पल का अपडेट सामने आ रहा है और जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस हत्यारों के करीब पहुंचने का दावा भी कर रही है। खुद घटनास्थल पर दरभंगा डीआईजी पहुंचे हुए हैं और डीआईजी ने दावा किया है कि महज कुछ ही घंटों का अब इंतजार है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी देगी और इस बड़े हत्याकांड का खुलासा भी कर लेगी। पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं। एफएसएल, एसआईटी और टेक्निकल टीम की मदद दी जा रही है। पटना से भी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम दरभंगा पहुंच रही है। हमारे साथ डीआईजी बाबूराम सर हैं, मिथिला परिषद के बाबूराम है सर, आए हुए हैं चूंकि घटनास्थल पर। सर, आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं, सर क्या देखा और क्या समझा? जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, तो उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को उद्भेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर, आपने अंदर जाके देखा, क्या स्थिति थी? क्या आपने 3 बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर, चूँकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग हैं वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। क्योंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही है, सर उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था, हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम मामले का उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्य में चोरी की बात आई थी, उसको लेकर डीआईजी सर ने बड़े ही न्यूज़ 18 ऐसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 विपिन कुमार, दरभंगा। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या की गई और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पे और यही वो मकान है जिसमें जितन सहनी जो है वो कल रात रुके थे और अमूमन इसी मकान में वो रहा करते थे। जो जानकारी दी गई है प्रशासन को, यहाँ के जो लोगों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जितन सहनी इसी मकान में, निर्माणाधीन मकान में रहते थे और इसी मकान में कल रात देर रात जो है कह सकते हैं कि धारदार हथियार से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। बेरहमी से उनकी हत्या की गई है और बताते चले कि यहाँ से मुश्किल से कह सकते हैं कि 500 मीटर पे उनका एक आलीशान मकान है, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ रहते थे। और घटना स्थल की जानकारी, जब घटना के बारे में जानकारी प्रशासन को मिली तो मौके पे पहुंची 8:30 बजे के आसपास में ये बात जो है मीडिया में भी आई और उसके बाद यहाँ पे जब प्रशासन पहुंची है तो फॉरेंसिक टीम, स्थानीय पुलिस सभी जो है मामले के अनुसंधान में जुटी है। और बताते चले कि जो फॉरेंसिक में हमारे जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि मौके से 3 गिलास जो है फॉरेंसिक टीम ने उठाया है और ये पूरी घटना जो है वो एक तरह से ये भी कही जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मामला जो है वो पैसे के विवाद के दौरान हुई हत्या से रिलेटेड भी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी प्रशासन इस पर मोहर नहीं लगा रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन की टीम जो है, जो अनुसंधान करता है, वो अंदर में मौजूद है और पूरे मामले की जो है गहराई से छानबीन की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से लेकर के सरकार तक इस घटना को लेकर के बेहद संवेदनशील है और
कहा यह जा रहा है कि देर शाम या देर रात जो है मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद की जो बातें हैं वो भी सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी के पिता जो जितन सहनी हैं वो यहीं पे रह रहे थे, लगातार यहीं वो रहते थे। अपने आलिशान मकान जो उनके बेटे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बनाया था उसमें वो नहीं रहते थे, तो यहाँ वो रहते थे। और अभी मामले की जांच जो है, अनुसंधान जो है वो स्थानीय पुलिस से लेकर के तमाम जो वरीय अधिकारी है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। पटना से जो है STF की टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम सभी जो है यहाँ पहुँच चुकी है और अनुसंधान में जुटी है। कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के एक तरफ से जो है राजनीतिक भी जो है वो चरण पे है। कहा जा रहा है कि अपराधीकरण हो चुका है बिहार का, ये बातें जो है विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जो हैं उनकी जितन सहनी की किससे अदावत थी और कौन जो है इस घटना को अंजाम दिया है, इसका पता जो है अनुसंधान के दौरान ही सामने आएगा। लेकिन अहम बात कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की अदावत किससे थी, क्यों अपराधियों ने उन्हें इस तरह से बेरहमी से मारा, इसकी जाँच फॉरेंसिक की टीम से लेकर के जो STF की टीम है और तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। दरभंगा से सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो जांच जारी है और देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। जितन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिता हैं, उनकी हत्या कर दी गई। घर में घुसकर हत्या की बात कही जा रही है। वो घर भी न्यूज़ 18 ने आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया। जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताया जाता है कि यहीं पर जितन सहनी रहा करते थे और घर में घुसकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SIT का गठन कर लिया गया है, आसपास के CCTV कैमरा को खंगाला भी जा रहा है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा और इस पूरे मामले में 2 संदिग्ध अभी हिरासत में लिए गए हैं, जिससे पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार की तरफ से भी बताया गया है कि SIT का गठन कर लिया गया है और अब SIT की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ आसपास जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं उसे खंगाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। CCTV फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, CCTV, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे।